तो गाइस स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल ही नए व्लॉग में गाइस। और ये व्लॉग बनाने का गाइस मेरा एक ही मकसद है कि एक बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करा जाए जिसे हम बाद में जब भी चाहें वापस मुड़ के देख सकें। और मैं गाइस इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, और कोई नहीं हो पाता वीडियो में इंक्लूड तो गाइस मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं या नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, मैं बीटेक के अपने आखिरी साल में हूं और आई थिंक कुछ ही महीनों बाद ये सफ़र एंड होने वाला है। और इसी के साथ गाइस मैं बहुत सारी मेमोरीज रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो मैं आपको बहुत दिखाऊंगा लोगों के पर्सपेक्टिव, लोग कैसे थे, कौन कौन था हमारे साथ। छोटी छोटी क्लिप्स होंगी गाइस, तो डू इन्जॉय और अपने आप को देखना और उस पर कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें गाइस। तो गाइस ये कुछ मेरा रूम है गाइस, सिंपल नॉर्मल रूम एक बॉय हॉस्टल में जो हो सकता था। एक वाटर कूलर गाइस मेरा, ये लैपटॉप, थोड़ा भगवान जी की पूजा भी करनी चाहिए। और ये एक गाइस एक सपना कभी ना कभी तो पूरा होगा गाइस, चाहे मैं यहाँ पढ़ा हूँ ही। गाइस ये छोटी सी मेरी टेबल, और ये मेरा एक गाइस हम लेकर आ रहे हैं पानी, क्योंकि टेम्परेचर दोस्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल गाइस पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 44 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैंने नोट करा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे 44 डिग्री सेल्सियस था। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट हो। और ये नंगा आ गया है, नंगा, ये देख सकते हैं। और तो आप क्या बताएंगे, आपने बीटेक का कुछ एक छोटा सा, अगर आपको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में कुछ बताना हो अपने बारे में तो क्या बताना चाहेंगे आप बीटेक के बारे में, अपने बारे में कुछ भी? जैसे कि मैं आया था 5 अक्टूबर 2022 को, मेरा पहला दिन था। उस दिन आई थिंक मैं ही तुम्हारा पहला दोस्त था। और चंदन ही मेरा पहला दोस्त था जिससे मैंने कांटेक्ट करा था। और उसके बाद चीज़ें होती गई, नए दोस्त मिले, नए लोग मिले, कुछ छूटे कुछ रहे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा फर्स्ट ईयर में आया था वैसा ही मैं फाइनल में जा रहा हूँ। अकेले आया था, अकेले ही जा रहा हूँ गाइस। बस थोड़ी सी अच्छी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ। और बाकी तो एक्सपीरियंस का बोले तो एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही था गाइस। बहुत मज़े करे मैं सिर्फ घूमा हूँ गाइस। इन 4 सालों में सिर्फ घूमा हूँ, और घूम के मैंने हालत ख़राब कर दी है अपनी, और पढ़ पे कुछ पाया नहीं। तो गाइस इतना ही था मेरे बारे में, बाकी तो क्या ही है। तो आपको अपना नाम बताना है, आपका बीटेक कैसा रहा, और अगर आपको कोई फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन है आप चाहे तो वही बता सकते हैं अपने लिए। गाइस मेरा नाम कृष्णा है और मैं चंदन भाई का बैचमेट हूँ। क्या चंदन, दूसरा क्वेश्चन क्या था? नाम बताना है? नाम बता सकते हैं आप, अपने बारे में बता सकते हैं, कैसी रही बीटेक? अच्छा, बीटेक तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हॉस्टल के इतने सारे दोस्त मिले और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, आप सबसे सीख सकते हो। आप ऐसा कह नहीं सकते कि ये इसमें कमी है उसमें कमी, ऐसा कुछ नहीं है। सब पे अपने अपने पास एक टैलेंट है, सबका अपना एक स्किल है। और मैं अपने आप से ही कहना चाहूँगा, जो मैं बाद में फ्यूचर में कभी देखूँ तो, कि मैं यही कह सकता हूँ अपने इस प्रेजेंट कृष्णा को, मैं यही कह सकता हूँ कि कृष्णा यू कैन डू मच बेटर देन दिस। और मुझे पता है कि मुझे और मेहनत करना है और होगा वो काम, बट उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बाकी करेंगे, दैट्स इट। तो गाइज़ मेरा नाम है नवदीप कर्णवाल, मैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फाइनल ईयर है। सो भाई 4 साल का पता नहीं लगा कि कब 4 साल निकल गए। और लिटरली मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो भाई कॉलेज में ना वो सब करा है जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए। लाइक भाई पढ़ाई नहीं सब कुछ होती, सबके प्लेसमेंट लग जाते हैं, कुछ के नहीं लगते, कुछ के लग जाते हैं। तो भाई रिग्रेट नहीं करना, लाइफ बहुत बड़ी है और जीतते रहो, इन्जॉय करो। और भाई हमने तो बहुत इन्जॉय करा भाई अपने कॉलेज में, हॉस्टल्स की मेमोरीज़ जो हमने बनाई है, फेस्ट में जो हमने इन्जॉय करा है। तो यार लाइक कॉलेज लाइफ में सबसे बेस्ट होती है, मैं आपको बताऊँ तो। और कोई फ्यूचर के लिए कोई मैसेज? यार फ्यूचर के लिए मैसेज तो भाई पढ़ाई करो अपने लिए कि हाँ भाई, कल को मैं देखूं मुड़ के तो मुझे लगे कि हाँ। और मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 5 है। तो भाई मैंने सब कुछ करा है, सब चीज़ें करी हैं कॉलेज में, हॉस्टल में,
सब चीज़ें करने के बाद ही मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 5 है। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ रोनित बेस्ट। और मैं आपको अगर अपने 4 साल बताऊं इस बीटेक के, तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये 4 साल कहाँ गए मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने क्या कहते हैं बहुत सारे नए दोस्त बनाए यहाँ। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस कुछ हद तक क्या कहते हैं बढ़िया रही, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था कॉलेज लाइफ से उतना रहा नहीं कुछ। बाकी तो दोस्त बनाए, नए नए इवेंट्स में पार्टिसिपेट वगैरह करा, सीनियरों के साथ इंटरेक्शन करा, जूनियर सीनियर के बीच का बॉन्ड समझा कि और क्या कहते हैं बाकी तो खूब मौज मस्तियाँ करी यहाँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? जय बाबा की। माई सेल्फ दिवेश फुलेरा, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ का। और एक तगड़ी चीज़ है जो मैंने बीटेक में सीखी है, वो है लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। और जितने मज़े कर सकते हो उतने मज़े करो। 4 साल में ये पल लौट के नहीं आएंगे। और गाइज़ एकदम मौज ही काट दो ना फिर 4 साल हॉस्टल में। जय बाबा की। बाय। हेलो गाइस, माई सेल्फ भावेश सिंघवानी और मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बीटेक फाइनल ईयर में हूँ। और कुछ दिनों बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो अभी तो उतना एहसास नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं दिल से अभी बुरा तो लग ही रहा है कि कुछ दिनों बाद यहाँ से चले जाएंगे। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ बीटेक का, तो बता के अगर कुछ समझाना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी कॉलेज में करोगे बहुत कुछ खोओगे भी और बहुत कुछ पाओगे भी, बट जो भी करो उसमें पीक करना। चाहे खेल रहे हो तो उसमें अपनी पीक परफॉर्मेंस देना, पढ़ रहे हो तो पीक देना। हर एक चीज़ का एक बार पीक ज़रूर ट्राई करके देखना भाई, क्योंकि जो पीक होती है ना किसी भी चीज़ की, उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रबल गंगवार। बीटेक में बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे और बच्चे बकचोदी बहुत करी, मज़ा आया। सो हाय गाइस, माई सेल्फ सूरज। और आज हमें यहाँ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को हमारे 4 साल होने को जा रहे हैं। सो गाइस, एट द लास्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डेज मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 साल मैंने वैसे तो कुछ खास करा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा जिसके ऊपर बहुत, वो ये है कि हाँ मैंने घूमा हूँ। मैं बहुत लिटरली मैंने अपनी जो एक मेमोरीज़ यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ इन 4 सालों में, वो यही है कि मैंने दोस्तों के साथ खूब ट्रिपें मारी, खूब घूमा मैं। वो अगर आप अभी मेरा इंस्टा हैंडल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और गाइज़ यही है कि यार देखो, हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। और गाइज़ पर से पढ़ाई जीपीए दैट डजंट मैटर एट द एंड, ठीक है, क्योंकि जीपीए वाले की भी जॉब लगती है, बिना जीपीए वाले की भी जॉब लगती है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, और अपनी जो एक सोशल आपकी लाइफ है वो अच्छे से बना के रखो इधर, ठीक है, क्योंकि बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं उसकी वजह से। एक ही साल में हमने 2 सुसाइड केस देखे हैं। तो यही है गाइस, चिल रहो अपने दोस्तों के साथ, खूब सारी मेमोरीज़ बनाओ और इन्जॉय। सो हेलो गाइस, मोहित दिस साइड। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपने 4 साल का बीटेक का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो जब मैं यहाँ आया था पहले ही मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऑब्ज़र्व करी, लड़ाइयाँ देखी, दोस्तों का आना जाना देखा, इधर उधर कुछ रैंडम ट्रिप्स मारी। लोगों को लगता था कि मैं रूम से बाहर नहीं निकलता, इधर उधर नहीं जाता मैं, जबकि इधर उधर घूमने की अगर बात करूँ तो मैं चुपचाप कहीं ना कहीं जहाँ मेरा मन करता था मैं चले जाया करता था। और एग्ज़ाम्स की अगर बात करूँ, एग्ज़ाम्स का लोड तो बहुत रहता था, लेकिन हमारा क्या होता था कि हम लास्ट डे पे स्टडी करते थे। 1 नाइट फाइट होती थी, ठीक है, लास्ट डे पे पढ़ना, यही सब चलता था। और फैमिली हमारा मतलब कभी ना कभी ये ज़रूर रहता था कि मैं घर आने जाना बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। और लड़ाइयाँ देखी, लड़ाई के साथ अब ये तक देखा कि भाई रूम मेरे को मिला है जो टॉप फ्लोर में है, और यहाँ इतनी गर्मी है ना, और इस गर्मी में भी ये बंदा मेरे से अभी शूटिंग करवा रहा है, वीडियो शूट करने के लिए कह रहा है। मैंने अभी अभी ये कपड़े पहने हैं, ठीक है। सो हाय गाइस, ये काफ़ी रैंडम था जो अभी चंदन भाई मेरे पास है, उन्होंने बोला कि कुछ बताइए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 4 साल आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 4 साल होते हैं यहाँ पे आने के बाद, और 4 साल यहाँ पे आप
पूरे व्यतीत करते हो यहाँ से निकलने के बाद बहुत काफ़ी डिफरेंस आ जाता है आप में। तो बस मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बताऊँ तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपका दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आपकी CGPA सब कुछ मैटर करेगा। पर कभी अपने आप को डिसहार्टन मत करना। थोड़े बहुत माइनर इनकन्वीनियंस होंगे आपके लाइफ में। लाइक मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं उसमें नहीं सिलेक्ट हो पाया था, तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट यस, इवेंचुअली चीज़ें अच्छी हुई एंड काफ़ी अच्छी हुई जिस हिसाब से मैं सोच के चला था। तो फिर बस इतना है कि कभी अपने आप को आइसोलेट मत रखना, सब चीज़ें पार्टिसिपेट करना एंड अपनी 4 साल की जर्नी को एंजॉय करना। थैंक यू। आपकी फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन कुछ आप फ्यूचर में देखो आपको लगे गाइस, आगे आज से आने वाले 5 या 10 साल बाद मैं खुद को देखूंगा तो फिर मैं अपने आप को होपफुली प्राउड फील करूँ कि मैंने उस टाइम पे अपने लिए इतनी अच्छी चीज़ें बोली थी। एंड यस, अपने फ्यूचर सेल्फ अगर मेरे को तुम देख रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि होपफुली मैंने तुम्हें प्राउड करा हो। एंड थैंक यू। मेरा नाम दिव्यांशु कंडारी है। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से GVPT पंतनगर से बीटेक कर रहा हूँ। मेरा अनुभव ये रहा है कि हमारी जैसे चिल ब्रांच एकदम IT, हमारे सीनियर ने हमें बोल दिया था कि तुम्हारा समर पैकेज लग चुका है। ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारी यहाँ से प्लेसमेंट लगेगी, क्योंकि उनने भी मज़े करे। हम क्लास कभी जाते नहीं थे, बंक मारी हमने, जितना हो सके उतना बंक मारा। 24 घंटे हम यहाँ पत्ते पुत्ते खेलते रहते हैं। ये देख लो आप, ये देखो, ये ऊनो वगैरह अभी भी चल रहा है रात के 12 बजे के बाद। तो ये एक बेरोजगार IT वाला ही समझ सकता है इस दर्द को, जो आप समझ रहे हो। और मैं देवज्योति मंडल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का हूँ। और जब से मैं पंतनगर आया हूँ बड़ी उम्मीद लेके आया था, पता नहीं क्या ही होगा। बट जैसे ही यहाँ पे आया मुझे पता लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही जब हमने टीचर, मतलब सबसे बेकार तो मुझे यहाँ पे, पहले अच्छा नहीं बताऊँगा, पहले बेकार बताऊँगा। सबसे बेकार मुझे यहाँ पे कुछ टीचर्स लगे हैं, ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे क्या कहते हैं, ट्रॉमा दे के रखा है बच्चों को यहाँ पे। बट फिर भी हमने सर्वाइव कर लिया। और बट दोस्त बड़े मस्त थे, जैसे हम बैठे हुए हैं। और मैं यही बोलूँगा कि बस ये पढ़ लो आप लोग, देखो क्या लिखा है। बट ठीक है, यही मेरा मोटो है बस। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल के मेरे सारे दोस्त बहुत ही बढ़िया हैं। इन्होंने हर जगह हेल्प करी है, बहुत जगह मस्ती करी है, हमने खेला है, कूदा है, थोड़ी लड़ाई भी करी है। यहीं बगल में हम लोग साथ बैठ के लूडो, ऊनो, बहुत सारी चीज़ें वगैरह खेलते रहते थे। साथ में हमने एक साथ बैठ के पढ़ाई भी करी है। और बेसिकली इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत ही बढ़िया है। बट कुछ प्रोफेसर्स भी थोड़े ऊपर नीचे हैं, कुछ चीज़ें इम्प्रूव भी करी जा सकती है वैसे। बस, थैंक यू। हाँ, तो चंदन भाई, आपको हमने आपका इससे क्या ये जो भी माइक्रोफ़ोन है आपको वापस किया, तो आपको कैसा लग रहा है? गाइस मुझे तो बहुत ही खुशी है। मैं सोच चुका था, मैं मान चुका था कि ये सब गुम हो चुका है गाइस, लेकिन इतनी खुशी हुई ना मुझे गाइस। मैंने नया लिया है गाइस, बिल्कुल, ये बिल्कुल नया। और गाइस आज भी ईमानदारी जिंदा है इस देश में। और 500 रुपये दे देना, मेरे तो मज़ा आया। नहीं 500 छोड़ो, पहले तो 100 रुपये देंगे। इसकी ईमानदारी के 100 रुपये की वादा कर रखा है इस आदमी ने। तो गाइस अब मैं रह गया था लास्ट में, जो मैंने अपने बारे में नहीं बोला, तो मैं आज क्या बोलूँ मैं गाइस। ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो मैं कब बना रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी होगी, IITN चंदन लिखा हुआ था, मेरे दोस्त ने लिखा था। आज वो मेरा दोस्त और मैं दोनों IITs में। और ये वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर आज जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, इसको एडिट करने बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पोर्शन भी ऐड करूँ। क्योंकि गाइस इंसान चला जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं ना, तो ये यादें हैं। तो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गाइस बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। कुछ दोस्त बनाए बहुत अच्छे। और आपको पहले लगेगा कि दोस्त आपके ऐसे हैं वैसे हैं, पर आपको दोस्ती की अहमियत वहाँ से निकलने के बाद ही पता लगेगी कि हाँ। और जब बाहर निकल जाओगे तो आपको वो 4 लोग ही याद आएंगे। बहुत सब छूट जाते हैं भाई, सब छूट जाते हैं। जो आपके साथ रहे ना वो आपको याद आएंगे। तो गाइस सफ़र बहुत मुश्किल है आगे, तो जितने लोगों को जोड़ सको जोड़ लो। कुछ छूटेंगे, कुछ आएंगे, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पढ़ाई करी, लड़ाई झगड़े करे, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ भी करा, तो बहुत अच्छा रहा। और अपने फ्यूचर के लिए कहना चाहता हूँ गाइस मैं कि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी कुछ अच्छा करेंगे और एंड में सब अच्छा होगा। और मेरे फ्यूचर को मेरे से जो उम्मीदें हैं वो सब होंगी। तो सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।